हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एज डिटर्मिनेशन। आयु निर्धारण कह सकते हैं या प्रॉब्लम ऑन एजेस हम कह सकते हैं। इस टॉपिक में से एसएससी के एग्जाम्स में या तो रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा या मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आएगा, या हमारे डेली पुलिस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनपे ये क्वेश्चंस कंफर्मली आते हैं। ये क्वेश्चंस जो भी हम यहाँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं प्रीवियसली किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन के माध्यम से कि पहला क्वेश्चन जो हम आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है उसको आप रीड करें। रीड करने के बाद फिर मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन आप मेरे फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे चंद सेकंड्स में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपने रीड कर लिया होगा। देखो, द एज ऑफ समीर एंड तनुजा आर इन द रेशियो ऑफ 8:50। समीर और तनुजा की जो एज दी हुई है वो 8:15 के रेशियो में दी हुई है। इसके बाद बताया कि आफ्टर 9 इयर्स, 9 साल बाद उनका जो एज का रेशियो है 11 और 18 में बन जाएगा, यानी 11 और 18 हो जाएगा। What is the difference between their ages? उनकी एज का जो डिफरेंस है, यानी उनकी जो आयु में अंतर है, वो बताना है कि आज कितना अंतर उनकी आयु में है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि जो पहले इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट को पहले स्थान पे रखेंगे, दूसरे इंसिडेंट को दूसरे स्थान पे रखेंगे, जो टाइम बार उसमें दिया हुआ है कि इतना डिफरेंस है उसको हमेशा मिड में रखेंगे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। हमें दिया है समीर, हम समीर को लिख लेंगे। हमें दिया है तनुजा, हमने यहां तनुजा को लिख लिया है। अब जो हमें करंटली उनका रेशो दिया है वो रेशो है 8:15, यानी कि समीर 8 है और तनुजा 15। अब डिफरेंस कितना है 9 इयर्स का, उसको हमने बताया था मिड में रखना है। अब जो रेशो बन के आएगा 9 साल बाद वो होगा हमारा 11 और 18। ये हमारा बिल्कुल क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब हम इसमें फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते आंसर सामने आ जाएगा। डिफरेंस जो आपको दिया हुआ है उसको यहां पे रख लेंगे, 9 इयर्स का है। अब जो ये क्रॉस में इनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 165, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 144। अब आगे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस अगेन लेना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 21 इनका डिफरेंस आया। हमेशा हमें जो नीचे वाला रेशो दिया हुआ है इसके डिफरेंस से जो इन दोनों का डिफरेंस आया उसको हमेशा डिवाइड करना है, यानी 11 और 18 का डिफरेंस कितना आया 7। डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आएगा आपका 3। अब ये जो 3 हमारे पास आया हुआ है, इस 3 को जो डिफरेंस दिया हुआ है, यानी जो भी डिवाइड होने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू से इस डिफरेंस को हमेशा डिवाइड करना है। डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इस वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों की एज आ जाएगी। अगर करंट दी हुई है तो करंट की आएगी, 10 साल पहले का दिया हुआ है तो 10 साल पहले की आएगी। मल्टीप्लाई हमेशा पहली वैल्यू को ही करना है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 साल का हमारा अभी समीर है और 45 साल की हमारी तनुजा है। अब इनका हमसे डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस हम निकालेंगे इनका, तो डिफरेंस कितना होगा 24 माइनस 45, या 45 में से माइनस 24 कर सकते हैं, तो कितना आएगा आंसर 21। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100 इयर्स नाउ। यानी सन और फादर की जो एज अभी दी हुई है वो 100 साल है। 5 years ago their ages were in the ratio of 2:1, यानी 5 साल पहले उन दोनों की जो एज का रेशियो दिया हुआ है वो 2:1 है। The ratio of the ages of father and son after 10 years will be, कहने का मतलब ये है कि आपसे 10 साल बाद का वो रेशियो जानना चाहता है। अभी आपको एज दी हुई है करंट की
फादर प्लस सन इक्वल्स टू 100 ईयर्स। लेकिन आपको जो रेशो दिया हुआ है वो 5 साल पहले का दिया हुआ है, फादर और सन का 2:1, लेकिन 5 इयर्स बिफोर, 5 साल पहले। यही करंट का ये है, रेशो 5 साल का है, तो हमें इस एज को भी 5 साल पहले ही लेके जाना है। 5 साल पहले कैसे लेके जाएंगे कि भाई 100 है, 5 पिताजी की कम हो जाएगी, 5 फादर की और 5 सन की कम हो जाएगी, यानी 5 साल पहले इन दोनों की एज कितनी होगी 90 ईयर्स। 90 ईयर्स को हम रेशो 2:1 में बांट लेंगे। 2:1 दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 30, यानी डिवाइड होने के बाद कितना है आपके पास 30 से मल्टीप्लाई करेंगे फादर को तो फादर की एज आ जाएगी, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे सन को तो सन की एज आ जाएगी। लेकिन ये एज कितने साल पहले की है 5 साल पहले की एज है। अब हमसे पूछा गया 10 साल बाद, यानी पहले तो हम उनको करंट में लेके आएंगे, फिर उसके बाद 10 साल आगे लेके जाएंगे। यानी कि जो 60 दिया हुआ है 5 जोड़ेंगे करंट आ जाएगी, 30 दिया हुआ है 5 जोड़ेंगे करंट आ जाएगी। लेकिन अभी हमें क्या करना है 10 साल और आगे जाना है, यानी +10 यहां पे करेंगे और +10 यहां पे करेंगे। टोटल 75 इयर्स फादर की आएगी और सन की जो आएगी वो 45 इयर्स। 15 से डिवाइड हो जाएगा 5 और 15 से डिवाइड हो जाएगा 3, यानी 5:3 उनका रेशियो होगा, 5:3 उनका रेशियो होगा 10 साल बाद एज का। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखें और समझे उस क्वेश्चन को। The ratio of the ages of a father and his son 10 years hence will be 5:3, यानी फादर और सन की जो एज होगी 10 साल बाद वो 5 और 3 के रेशियो में होगी। While 10 years ago, यानी कि 10 साल पहले यही रेशियो था 3:1। The ratio of the ages of the son and that of his father today is, यानी आज हमें उसके बेटे और उसके फादर यानी पिता के बीच का जो रेशियो है वो निकालना है। क्वेश्चन हमारा जैसे पहला हमने किया था सेम वैसा ही है, वहां पर केवल एक 9 इयर्स का डिफरेंस दिया हुआ था, यहाँ पे पीछे 10 साल पीछे भी जाना है, 10 साल आगे भी जाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सेम वही फॉर्मेट अप्लाई करना है, लेकिन समझना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम पहले ही सन और फादर के रेशियो में रख लेते हैं, क्योंकि हमें फाइंड भी सन और फादर के रेशियो में ही निकालना है। अब पहले इंसिडेंट जो हुआ है 10 साल पहले, यानी कि 1:3 का रेशियो था 10 साल बिफोर। क्लियर है? 10 साल बाद आपको दिया हुआ है 5:3:5, 10 इयर्स आफ्टर। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया 10 और 10 20, यहां पे रख दीजिए। प्रोसेस वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 5, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 4। आपको मैंने बताया था जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हमें डिवाइड करना है ऑलवेज, यानी हमेशा डिवाइड करना है इन दोनों के डिफरेंस से। डिफरेंस कितना है 5 - 3 कितना आएगा 2। कितनी बार जाएगा ये 2 बार। 2 बार जाने वाले से हमारे पास जो डिफरेंस दिया हुआ है 20 साल, जो ये डिवाइड होने के बाद वैल्यू आई है इससे हमेशा डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद कितना है आपके पास 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई आप सन में कर देंगे तो सन की एज आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे फादर में तो फादर की एज आ जाएगी। लेकिन ये एज हमें ध्यान रखना है कितने साल पहले की एज है, ये एज है 10 साल पहले की। रेशो हमसे पूछा गया है आज का, तो हमें करना क्या है 10 साल इसमें ऐड करेंगे, 10 साल इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 20 तो आपका सन होगा, फादर आपका 40 होगा। रेशो निकालेंगे 1:2, यानी आज उन दोनों की एज का जो रेशो है वो 1:2 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, उनकी एवरेज एज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि सी की एवरेज एज, सी की
एज क्या है देखते हैं। 3 years ago the average age of A and B was 18 years, यानी 3 साल पहले A और B का जो औसत आयु दिया हुआ था वो 18 साल है। With C joining them new now the average becomes 22 years, यानी कि C उनको आज ज्वाइन करता है और उनकी एज बन जाती है 22 साल, यानी तीनों की एवरेज जो है 22 साल बन जाएगी। आपको पता लगाना है हाउ ओल्ड इज सी नाउ, सी की आज की उम्र क्या है। देखते हैं क्वेश्चन। 3 years ago यानी 3 साल पहले की वो बात कर रहा है। A प्लस बी का जो एवरेज दिया हुआ था 18 था। जब भी आपका एवरेज दे, 2 का दे, 3 का दे, 4 का दे, जैसे यहाँ पे A और B का एवरेज दिया हुआ है तो हमेशा मल्टीप्लाई कर लेना जितने यहाँ पे दिए हो उतने से, यानी कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 साल जो है दोनों की एज आ जाएगी, यानी 18 दूनी 36। लेकिन ये कितने साल पहले की बात कर रहा है? 3 साल पहले, यानी 3 साल ये बड़ा होगा, 3 साल ये बड़ा होगा। अगर हमें करंट एज निकालनी है ए प्लस बी की आज की एज, यानी करंट एज, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 36 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, 3 साल हमारा ए बढ़ेगा, 3 साल हमारा बी बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 42 साल। यानी आज ये दोनों की जो उम्र है वो 42 साल है। आज सी उन्हें ज्वाइन करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी आपके पास दिया हुआ है 22 साल। अब देखा हमने 2 थे यहाँ पे, यहाँ 3 का एवरेज निकाला हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 66, यानी आज तीनों की उम्र का जो सम आएगा वो 66 आएगा, यानी 66 होगा द सम ऑफ देयर एजेस टुडे। अब हमें फाइंड करना है कि सी कितना है, सी की उम्र कितनी है। आपको पता है ए और बी 42 साल के हैं, तीनों मिला के 66 साल के हैं, तो सी की एज हमें 66 में से माइनस 42 कर देना है। जैसे 42 करेंगे हमारे पास एज आ जाएगी 24 साल, यानी कि जो हमारा सी है वो 24 साल का है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, जरा ध्यान से पढ़े उस क्वेश्चन को। छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ आपको उसे देखना है कैसे। द प्रोडक्ट ऑफ कुणाल्स एज 4 years ago with his age 6 years later is 24। कहने का मतलब ये है 4 साल पहले कुणाल की जो एज है, 6 साल बाद की जो कुणाल की एज है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कितना बनना चाहिए? 24। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 24। कुणाल्स प्रेजेंट एज, यानी कुणाल की हमें अब की एज बताना है। हमें बताना है कि कुणाल की 4 साल पहले की और 6 साल बाद की एज का प्रोडक्ट 24 होना चाहिए। अब हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं 4। अगर हम इसमें से 4 ही माइनस कर दें, मान लो पहला ऑप्शन आपके पास 4 है, माइनस 4 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम लेते हैं जैसे ऑप्शन 6 लिया हमने, 6 में से माइनस 4 किया, कितना आया? 2। 6 में 6 साल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 12। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 24। तो यानी आपका आंसर कौन सा होगा? सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। ये एसएससी के प्रीवियसली एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वही हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन फ्रॉम बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच, यानी 5 बच्चे हैं जो हर 3 साल बाद जन्मे हैं घर में, और उनकी सबकी एज मिला के कितनी बन रही है? 50 साल। 5 बच्चे हैं, 3 years के इंटरवल्स पे आए हैं, 3 years के इंटरवल्स पे आए हैं, सम टोटल आपको दिया 50 साल। आपको फाइंड करना है सबसे छोटे बेटे की उम्र कितनी है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, यानी यंगेस्ट चाइल्ड की जो है सबसे छोटे बेटे की आपकी उम्र आपने फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए क्या करना है आपने? सबसे छोटे बेटे की जो हम लेट करेंगे, यानी मान लेंगे सबसे छोटा बेटा जो हमारा है वो x years का है। अगला जो नेक्स्ट होगा वो 3 इसमें ऐड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट होगा
वो 6 साल बड़ा होगा, नेक्स्ट वन होगा 9 साल होगा, नेक्स्ट वन होगा आपके पास कितना हो जाएगा वो 12 साल। टोटल आपके पास 12 9 21 6 27 और 3 30, यानी कि 5 बच्चे हैं, टोटल हो जाएगा 5x इक्वल्स टू माइनस कर देंगे 20 आपके पास बचेगा, यानी 50 में से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा 20, यानी पहला जो बच्चा है वो 4 साल का है। बहुत ही सिंपल सा था, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। 5 बच्चे हैं, 3 साल के हर इंटरवल्स पे एक बच्चा पैदा हुआ है, 3 साल के गैप पे एक बच्चा है, सम आपके पास 50 दिया हुआ है। हमने मान लिया कि पहला बच्चा x है, यानी उसकी जो एज है वो x है, हर बच्चे में x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 होगा, यानी आप अगर देखना चाहें तो ये x प्लस होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे भी इसी तरह से x प्लस होगा, यहाँ भी x प्लस, यहाँ भी x प्लस लेंगे, लेकिन हमने डायरेक्टली सबका 5 बच्चे हैं 5x रख लिया डायरेक्टली, इन सबको जोड़ा तो हमारे पास कितना बन के आया 30 बन के आया था, हमारे पास इन सबका सम 30 था, जो 30 हमने इसमें से माइनस किया, 50 में से 30 जाएगा, 20 आपके पास आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड कर दें 4, यानी छोटा बच्चा आपका कितना है 4 साल। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, इन अ क्लास देयर आर 30 बॉयज एंड देयर एवरेज एज इज 17 ईयर्स, यानी एक क्लास में 30 बच्चे हैं जिनकी सबकी उम्र आपको दी हुई है 17 साल, यानी 30 जो बच्चे आपको दिए हुए हैं उनकी एज 17 साल है, तो टोटल का जो हमारा सम आएगा वो 51, यानी टोटल मिला के सारे बच्चों की जो उम्र है वो 510 है। On one boy aged 18 years leaving the class and another joining, the average age becomes 16.9 years, यानी अब हुआ क्या, इसमें एक गया और एक बच्चा आ गया, यानी बच्चे 30 ही हैं क्लास में, एक चला गया, उसकी जगह दूसरा बच्चा आया जिसकी उम्र कम है, उसके आने से सबकी उम्र में थोड़ा अंतर आ गया, यानी कितना, अब जो पहले एज 17 साल थी वो अब एज हो गई है 16.9 ईयर्स। अभी भी 30 बच्चे हैं लेकिन एज जो है 16.9 ईयर्स है। यहां हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि बच्चों की जो एज होती है वो, यानी किसी की भी एज अगर हम लगाएंगे तो वो 12 महीने मिलाकर के 1 साल बनता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, 16.9 दे दिया, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना जरूरी है, अदरवाइज हम सिंपली फॉर्मेट से भी निकाल सकते थे। जैसे हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यानी कि देख रहे हैं हम कि वो 510 थे, ये 507 हुए, मतलब हो गया हमारे से, तो कितने साल का गैप आया आपके पास 3 साल का, यानी कि जो बच्चा गया हमारे पास 18 साल का था, लेकिन अब जो आने वाला है वो कितने साल का है भाई, 18 साल का हमारा चला गया, उससे 3 साल कम का बच्चा हमारे पास आया, तो इसमें से हटा देंगे, कितना आ जाएगा 15 साल, यानी जो जिस बच्चे ने हमारी क्लास ज्वाइन करी है वो 15 साल का है, जाने वाला हमारा 18 साल का था। मल्टीप्लाई करना इसलिए जरूरी था, आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, यानी एज जो होती है वो मंथ्स में होती है, यानी 12 मंथ्स मिलाकर के 1 साल बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बट हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि और क्लियरली हमारे समझ आ जाए। 5 years ago the average age of P and Q was 25, यानी 5 साल पहले हमें P और Q की जो एज का एवरेज था वो 25 साल है। The average age of P, Q and R today is 25, यानी कि P, Q, R, यानी एक नए बंदे ने R ने ज्वाइन किया है, जो उनकी तीनों की एज मिलाकर के आज एवरेज बन रहा है 25 साल। एज ऑफ R आफ्टर 5 years विल बी, आपको फाइंड करना है जो R जिसने ज्वाइन किया है उसकी 5 साल बाद एज क्या होगी, तो आइए समझते हैं। 5 साल पहले आपको ए, पी एंड क्यू की जो एवरेज एज दिया हुआ है, पी एंड क्यू का 25 साल, आपको मैंने बताया था एवरेज है, जितने बंदे उतने से मल्टीप्लाई कर दो उसकी रियल वैल्यू आ जाएगी 50 साल, यानी दोनों की एज का जो सम है वो 50 साल है, लेकिन कितने साल पहले है ये 50 साल,
5 साल पहले, यानी कि 5 साल P को देने पड़ेंगे, 5 साल Q को देने पड़ेंगे, तब जाके ये आज करंट एज में आएंगे। यानी P और Q के 10 साल इसमें और जाएंगे तो P और Q की जो करंट एज आएगी वो 60 साल होगी। यानी कि P और Q आज की डेट में 60 साल के हैं। अभी हमें फाइंड करना है कि P, Q और R तीनों की एवरेज है 25 साल। P, Q, R की एज जो मतलब एज का जो एवरेज है आज वो है 25 साल। आपको मैंने बताया था कि एवरेज है, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना है उसकी रियल वैल्यू आ जाएगी 75 ईयर्स। यानी आज उन तीनों की एज का जो सम है वो 75 ईयर्स है। आर की हमें निकालनी है, 75 में से 60 माइनस कर देंगे, 15 साल का आर आज है। लेकिन आर का पूछा गया है कि 5 साल बाद, यानी आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। तो आर की 5 साल बाद की एज जो होगी 15 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20 साल, यानी वो 20 साल का है आज। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से देखें। द एवरेज एज ऑफ 8 men increases by 2 years if 2 new men are in taken place of 2 of them whose age is 21 and 23 years. The average age of both the new. आप कहने का मतलब ये है कि एक टीम में 8 व्यक्ति हैं, जैसे ही 2 व्यक्ति, एक 21 साल का एक 23 साल का जाता है तो उनकी जगह पे 2 नए आ जाते हैं। जैसे ही वो 2 नए आते हैं तो उनके आने से 8 व्यक्ति की उम्र में 2-2 साल बढ़ जाती है। अब हमें बताना कि जो नए बंदे आए हैं, यानी 2 न्यू मैन जो आए हैं, उनकी एवरेज एज क्या है। तो आइए देखते हैं। भाई 8 मैन दिए हुए आपको, सबकी एवरेज एज में 2 साल इंक्रीज हो जाता है जैसे वो नए आते हैं। भाई 8 बंदे, हर एक के बंदे में 2 साल का इंक्रीज हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 16 साल। यानी कि जो 2 नए बंदे आए हैं उनकी उम्र 16 साल ज्यादा है जाने वालों से। जाने वाले कितने के हैं, 21 साल का और एक 23 साल का। टोटल कितने हो गए आपके पास 44 साल। यानी जाने वाले जो है ये आउट हो गए, ये बाहर, ये 44 साल के थे। इन जो होगा वो, यानी हम यहाँ पे इन दिखाएंगे, इनमें क्या होगा, यानी 44 साल तो ये जो हमें दिए हुए हैं ये तो रहेंगे हमारे पास, प्लस 16 साल और बढ़ जाएंगे। 16 साल और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 60 साल। यानी दोनों जो बंदों की उम्र है, दोनों का सम जो है 60 साल है। लेकिन हमें क्या बनाना है, एवरेज। एवरेज बनाने के लिए जितने बंदे हैं उतने से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा 30 ईयर्स। यानी कि जो आने वाले बंदे हैं उनकी एज कितनी है, एवरेज एज 30 ईयर्स ईच। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से देखें और समझें। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर्स। यानी एक क्लास में 40 बच्चे हैं और उनकी जो एवरेज एज है वो 18 साल है। After 20 new students take admission in the class, the average age of the students of the class increase by 6 months. जैसे ही 20 नए बच्चे एडमिशन लेते हैं तो जो पूरी क्लास है 40 पहले के मिला के 20 बाद के मिला करके उनकी एवरेज एज 6 महीने बढ़ जाती है। हमें पता लगाना है कि जो नए बच्चों ने एडमिशन लिया है उसमें से एक बच्चे की एवरेज एज कितनी है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि 40 बच्चे थे हमारे पास, सबकी 18 एज थी, एवरेज एज 40 बच्चे थे, 18 एवरेज एज थी। जैसे ही 20 बच्चों ने एडमिशन लिया, टोटल हमारे पास 60 बच्चे हो गए। 60 बच्चे हो जाने के बाद हर एक बच्चे की उम्र में 6 साल का इंक्रीज हो रहा है, 6 महीने का इंक्रीज हो रहा है, यानी 6 महीने हर बच्चा बढ़ रहा है। 6 महीने इसलिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हम कैंसिल करेंगे 30 ईयर्स बढ़ जाएगा, यानी कि उन 20 बच्चों की जो एवरेज एज में 30, जो 20 बच्चे हमारे पास आए हैं वो इन पहले वाले बच्चों से 30 साल बड़े हैं। अब हम इनके एक बच्चे में बताएंगे कि उसकी एवरेज एज कितनी है। भाई 30 साल हमें मिले हैं, 20 बच्चों में बांटने हैं, तो 20 बच्चों में जैसे बांटेंगे, एक 1/1/2, यानी कि 1.5 साल का जो हमारे पास है वो
हर एक बच्चा बड़ा है पहले वाले बच्चों से, यानी 18 साल का जो पहले से एवरेज था हमारे पास 18 साल था, 1.5 साल और बढ़ा देंगे तो जैसे वो 20 नए बच्चे आए हैं, 20 नए बच्चे की जो एवरेज एज है वो 19/1/2 होगी। यानी कहने का मतलब ये 20 नए जो बच्चे आए हैं उनमें से हर एक की एवरेज एज 19 साढ़े 19 साल होगी।